मैं इतना जरूर कहूंगा कि अंग्रेजों को तो वंदे भारत से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे भारत से दिक्कत थी। तो फैक्ट्री का ये हालात कर चुके हैं प्रदर्शनकारी। इनका मानना है वो फैक्ट्री किसी हालत में नहीं लगने देंगे और यहाँ पर जो है वो आगजनी भी हो चुकी है और फैक्ट्री की दीवार तोड़ी जा रही है ट्रैक्टरों के द्वारा। ये देख लीजिए आप तस्वीरों में, ये देखिए लाइटें लूटें इनकी खिंड रही है। अब तक तो चुनाव आयोग आनाकानी कर रहा था, लेकिन आखिरकार चुनाव आयोग को भी एक बात माननी पड़ी। जी हां, बड़ा कबूलनामा आज आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि बार बार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे, तमाम चीजें हो रही थी। क्या आपने चुनाव आयोग की तरफ से कभी यह स्वीकृति देखी, यानी उन्होंने स्वीकार किया हो कि हां भाई खेला तो है, लेकिन अब मानना पड़ रहा है एक नहीं दो नहीं लाखों की तादाद में डुप्लीकेट वोटर्स हैं। यह बात चुनाव आयोग ने मानी है। इसी के साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी के एक नेताजी, जिन पर गंभीर आरोप न केवल लगे बल्कि उन्हें सजा भी दी गई है। बहुत गंदा और घिनौना आरोप उन पर लगा था, जिसको लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई। उसके अलावा संसद के अंदर जो कुछ हुआ उसकी तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि आपने गृह मंत्री अमित शाह की सांस्कृतिक शैली तो आपने संसद के अंदर देख ली, लेकिन और क्या कुछ हुआ वो भी देखिएगा। क्या यही बौखलाहट थी कि सांस्कृतिक शैली का इस्तेमाल करना पड़ा? तो वहीं आपको दिखाऊंगा कहां उतर आए हजारों की तादाद में किसान, जिसने टेंशन बढ़ा दी है। बाबरी मस्जिद जो मुर्शिदाबाद वाली, वहां पर क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि लगातार डोनेशन मांगा जा रहा था, उतना आ रहा है नहीं आ रहा है, कितना आया डोनेशन, तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर ये देखिए, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 4 तारीख को रिस्पॉन्स दिया आरटीआई का, और यहां आंध्र प्रदेश में इतने, अरुणाचल प्रदेश में इतने डुप्लीकेट वोटर्स की बात हो रही है। एपिक नंबर्स और आइडेंटिफाइड किए डुप्लीकेट एपिक नंबर असम में, बिहार में, गोवा में, गुजरात, बिहार में भी हैं, देख लीजिए खुद ही 22,590 थे, 11,295। अब आप अंदाजा लगाइए, ये डुप्लीकेट वोटर्स की पूरी लिस्ट उन्होंने जारी की। यह बड़ा धमाका है। चुनाव आयोग ने स्वीकार किया कि बिहार समेत पूरे देश में अभी भी 3,26,000 डुप्लीकेट वोटर्स हैं। बिहार जहां एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां 11,225 डुप्लीकेट वोटर्स की चौंकाने वाली बात भी चुनाव आयोग ने स्वीकार की है। संसद और आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले को दिए, सांसद जो है वो जवाब में चुनाव आयोग ने 4 दिसंबर को यह बात मानी कि हां डुप्लीकेट वोटर्स वाला मसला है। अब बताइए, चुनाव आयोग 6.5 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स की शिनाख्त करने की बात आरटीआई के जवाब में कर रहा है, लेकिन इनमें से लगभग 3,26,957 डुप्लीकेट एपिक नंबर ही डिलीट किए जा सके हैं। बाकी आधे बचे नाम क्यों नहीं डिलीट किए जा सके, इसको लेकर सवाल है। अब केरल से खबर आई। केरल के हैं बीजेपी लीडर और स्कूल टीचर है के पद्मराजन। उनको लाइफ सेंटेंस की दे सेक्सुअली असॉल्टिंग 10 ईयर ओल्ड मुस्लिम गर्ल। 10 साल की एक मासूम मुस्लिम बच्ची के साथ घिनौना काम करते हुए पकड़े गए, और उसके बाद इनको अब लाइफ टिल डेथ यानी कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ये बीजेपी के कहते हैं केरल में ये, केरल में वो। बिल्कुल, अगर केरल में आपके पार्टी के नेताओं आरएसएस के खिलाफ कुछ होगा तो वो भी हम चलाएंगे, लेकिन ऐसी चीजों पर चुप्पी साध कर नहीं बैठना चाहिए। आपको याद है एक बच्चा जिसने सुसाइड नोट लिखा था और उसने कहा था कि आरएसएस के शाखा में वो बचपन से जाता था और उसके साथ क्या क्या घिनौना काम होता था। बीजेपी के नेता जांच क्या कि उसमें पर्दा डाल रहे थे, आपने देखा था, लेकिन वो खबर पर भी पर्दा डालने की पुरजोर कोशिश हुई। अब देखिए दूसरी खबर, यहां पर कुछ चीजें बताई जा रही हैं। जब प्रियंका गांधी संसद में बोल रही थी तो राज्य संसद टीवी को देख रहे थे, कोई पर्सनल यूट्यूब चैनल नहीं। 1,08,000 व्यूज, ठीक है। अब आइए अगला, राहुल गांधी ने बोला तो 48,000। जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो 13,000 लोगों ने सिर्फ उन्हें देखा और सुना, और इनका तो क्या ही कहना, क्या यही बौखलाहट है? मात्र 6200 लोगों ने इनके दिए गए बयान को सुना है। यह आप अंदाजा लगाइए, और शायद यही वजह है कि साहब थोड़ा नाराज हो गए और सांस्कृतिक भाषाशैली का इस्तेमाल कर लिया। अब आइए वंदे मातरम पर
ज्ञान देने वालों को जरा इनको भी सुन लेना चाहिए। मैं इतना जरूर कहूंगा कि अंग्रेजों को तो वंदे भारत से दिक्कत थी, वंदे भारत, जिन्ना को वंदे भारत से दिक्कत थी। मैं इतना जरूर कहूंगा कि अंग्रेजों को तो वंदे भारत से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे भारत से दिक्कत थी। तो वंदे भारत से दिक्कत थी। अब आइए अगली खबर आपको दिखाता हूं, ये भी एक खबर आई है। तो फैक्ट्री का ये हालात कर चुके हैं प्रदर्शनकारी। इनका मानना है वो फैक्ट्री किसी हालत में नहीं लगने देंगे और यहाँ पर जो है वो आगजनी भी हो चुकी है और यहाँ जो सामान रखा होता कंस्ट्रक्शन का उसको जला दिया गया है। तो राठीखेड़ा एथेनॉल प्लांट पर किसानों ने कब्जा किया। पुलिस और किसानों के बीच जमकर भयंकर झड़प हुई है। ये खबर निकल कर आई। दिल्ली के किसान आंदोलन की तरह हनुमानगढ़ में भी किसानों ने ट्रैक्टर को हथियार बनाया और क्या कुछ हुआ वहां पर जरा देखते चलिए। फैक्ट्री की दीवार तोड़ी जा रही है ट्रैक्टरों के द्वारा। ये देख लीजिए आप तस्वीरों में, ये देखिए लाइटें इनकी खिंड रही है, लाइटें खिंड रही है, दीवार को खिंडा दिया गया है, तोड़ दिया गया है। देखिए नौजवानों का स्टंट देखिए किस तरह से दीवार को तोड़ रहे हैं। तो हनुमानगढ़ में किसान भारी तादाद में सड़क पर उतरे हैं और उन्होंने किस तरह से किया और बहुत सारी तस्वीरें से जुड़ी हुई देखी। तो ये तस्वीर भी निकल कर सामने आई। जनता जब अपने यहाँ पर आती है तो पूरा हिसाब बराबर कर देती है। बलकर सिंह ढिंडलो लिखते हैं, ये देखिए भारी हनुमानगढ़ जो है वहां पर एथेनॉल फैक्ट्री लग रही है, उसको लेकर है। एथेनॉल के बारे में तो आप जानते होंगे, नितिन गडकरी वाली मसला, एथेनॉल। वहां नाराजगी किसी और बात को लेकर है, क्यों है जरा बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए। तो हनुमानगढ़ के टिब्बी इलाके में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों और पुलिस में हिंसक झड़प हो गई। किसानों ने ट्रैक्टरों से फैक्ट्री की दीवार गिरा दी और कई वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की। पुलिस लाठीचार्ज के बाद भी भीड़ के दबाव में पीछे हट गई। स्थिति बिगड़ने पर टिब्बी और आसपास के गांव में इंटरनेट, स्कूल और दुकानें बंद कर दिए गए। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस, माकपा और कई किसान संगठन के नेता शामिल हुए। राठीखेड़ा के पास 450 करोड़ की लागत से बन रही एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री का ग्रामीण लंबे समय से विरोध कर रहे हैं, जिसकी सुरक्षा के लिए 2 बटालियन तैनात किए गए हैं। अब यहां पर भी देखिए संगरिया में भी क्या हो रहा है। तो अभिमन्यु पुनिया ने लिखा, संगरिया के सम्मानित क्षेत्रवासियों के साथ टिब्बी आंदोलन महारैली में पहुंच चुका हूं। आप सभी इलाके के किसान साथी ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचे, ऐसी अपील इनकी तरफ से की गई। चलिए अगली खबर अब आते हैं पहले अमिताभ ठाकुर पर। अमिताभ ठाकुर के साथ क्या बिहेव किया जा रहा है जरा देख लीजिए। ये पूर्व IPS अधिकारी हैं। ये देखिए, जैसे हत्या कराई जा सकती है और योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया वैसे ही लेकर चल दिए। अब आप अंदाजा लगाइए हालत क्या बना रखी है कि आप पूर्व IPS अधिकारी के साथ ये कर रहे हैं एक मसले को लेकर, लेकिन उससे बड़े बड़े मसले फड़े हुए हैं उससे। और मदरसे से पढ़े हैं राजा राम मोहन राय और मदरसे से ही पढ़े हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। इसके अलावा सरोजनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और गुरु नानक देव जी। आज के वक्त में TCA राघवन, अजित डोभाल जैसे कई राजनायकों ने उर्दू, फारसी, अरबी भाषाएं सीख रखी हैं। तो अब ये पूछ रही हैं कि मदरसे में इतने लोग पढ़े हैं, आप तो कहते हैं कि मदरसे में मियाँ बनाने की ट्रेनिंग दी है, कहते हैं ना संभाले। और जाते हैं लड़कियों पर की थी अभद्र टिप्पणी, कथावाचक अनिरुद्धाचार पर चलेगा केस। मथुरा की कोर्ट ने यह आदेश दिया है। फंस गए बाबा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।